एक बार जे एडवांस का रिजल्ट आ जाए फिर बहुत कुछ बदल जाता है। कई स्टूडेंट्स टॉप आईआईटीज की बढ़िया बढ़िया ब्रांचेस में आपके सीट्स क्रैक कर रहे होते हैं, तो कई स्टूडेंट्स रैंक लाकर भी आईआईटीज में एडमिशन नहीं ले पाते क्योंकि भैया उतना बढ़िया रैंक ही नहीं बना। तो कुछ स्टूडेंट्स भैया मार्क्स भी बहुत बढ़िया आया है, आपके बढ़िया आईआईटीज वगैरह में सीट्स मिल सकते थे बट नहीं मिल रहा क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। तो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग सिचुएशंस होंगे, आप अलग एक्शंस लोगे। फिर इसके बाद अगर आपको टॉप आईआईटीज वगैरह में सीट्स मिल रहे हैं देन काउंसलिंग प्रोसेस से गुजरोगे। अगर आप मान लेते बढ़िया रैंक नहीं बना जेईई एडवांस में, तब क्या डिसीजन लोगे। और अगर भैया टॉप आईआईटीज मिल सकता था लेकिन फिर भी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कट ऑफ क्लियर ना करने की वजह से अगर कुछ दिक्कत हुई है, उस सिनेरियो में क्या करना है। बहुत सी चीजें, बहुत कुछ अभी बदलने वाला है। जिस दिन जे एडवांस का रिजल्ट आता है उस दिन से बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। बहुत से आप अलग अलग डिसीजंस लेते हो, फ्रिक्वेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं क्योंकि जिस दिन जे एडवांस का रिजल्ट आता है जस्ट अगले दिन से जोसा काउंसलिंग चालू होता है। फिर आपका टॉप रैंक आया हो या फिर रैंक आया ही ना हो या पीछे का रैंक आया हो, कब क्या सिचुएशन में किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लोगे उतना सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में। और अपने पिछले 3-4 साल के एक्सपीरियंस में, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज ब्रांच वगैरह के बारे में हो जाए, सिलेबस करिकुलम ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस हो जाए, जॉब मार्केट हो जाए, कॉलेज लाइफ हो जाए, या फिर आपके साथ जो हर साल कॉलेज काउंसलिंग में लगा रहता हूं, इन 3-4 साल की लर्निंग में इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट किया है, एक्सपीरियंस जो हमने देखा है, जो सीखा है अभी तक, इन सब के सहारे अभी आपके लिए क्या कुछ इंफॉर्मेशन अभी आज के इस वीडियो में कंक्लूसिव तौर पे क्या कुछ आपको देने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात भैया कि अगर आपका टॉप रैंक आया है जे एडवांस में देन तो बहुत बढ़िया है, आप टॉप आईआईटीज वगैरह क्रैक करोगे काउंसलिंग वगैरह के लिए। जिस दिन आपका जेई में, अगर जे एडवांस 2025 के बारे में बात कर ले तो 2 जून को रिजल्ट आ रहा है और हर एक आपके हर साल की तरह जोसा काउंसलिंग आपके जस्ट अगले दिन से यानी कि 3 तारीख से चालू हो जाएगा। तो 3 जून से बिना किसी वक्त के हमारे पास चालू हो चुका है। और अगर अब ऐसा अगर सिचुएशन बन रहा है भैया कि अभी अभी तो मैंने रैंक देखा है, अब कैसे ढूंढूं इतना जल्दी कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच मेरे लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे बढ़िया आईआईटीज वगैरह मिल रहे हैं बट उसमें भी तो होता है ना कि मुझे किसी टॉप आईआईटी में थोड़ा लोअर ब्रांच, तो किसी लाइक मिडिल लेवल एनआईटी में थोड़ा बढ़िया, आईआईटी में थोड़ा बढ़िया ब्रांच मिल रहा है। और अगर थोड़ा बहुत भी अगर रैंक फ्लक्चुएट हुआ है तो मान लेते हैं मिडिल आईआईटी में कोर ब्रांचेस वगैरह, या फिर अगर जेईई में रैंक को यूज कर लूं देन टॉप एनआईटीज में हमारे पास टॉप के ब्रांचेस मिल रहे हैं। तो कैसे इतना जल्दी सारा डिसीजन लूं। तो अगर तो आप इन सभी चीजों में कंफ्यूज्ड हो, अगर आपको सारे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, चाहे आप जे एडवांस के थ्रू या जेईई मेन के थ्रू जो भी चीजें देख रहे हो, सारे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के अंदर जितने भी ब्रांचेस ऑफर किए जाते हैं सबका प्रेफरेंस ऑर्डर चाहिए, जो कि 800 से ज्यादा ऑप्शंस बनते हैं। देन आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग, क्लिक करिए, हमारे वेबसाइट पे जाइए, आपको एक कार्ड मिलेगा, बहुत सारे कार्ड है, उसमें कार्ड ढूंढिए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पे जोसा सीसैप फुल प्रेफरेंस ऑर्डर पीडीएफ, हमने एक पीडीएफ के अंदर जितने भी जोसा सीसैप के अंदर ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन क्या होता है भैया, किसी एक इंस्टीट्यूट का कोई एक ब्रांच, ठीक है, फिर चाहे वो कोई सा भी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई हो, जो भी ऑप्शंस जोसा सीसैप के अंदर, चाहे वो बीटेक ऑप्शन हो, चाहे वो बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री हो, चाहे बीएससी एमएससी प्रोग्राम्स हो, जितने भी जोसा सीसैप के अंदर ऑफर किए जाते हैं सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। उस पीडीएफ के लिए रजिस्टर कर सकते हो 48 आवर्स के अंदर। एक गूगल फॉर्म होगा वहां पर, जिस जीमेल आईडी से उस गूगल फॉर्म को फिल आउट करोगे 48 आवर्स के अंदर उस जीमेल आईडी पे आपको उस पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। फिर चाहे आपने जिस किसी भी डिवाइस में उस जीमेल आईडी को लॉगिन कर रखा है, डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे जाओगे, जिस कार्ड में आपने गूगल फॉर्म देखा उसी कार्ड में व्यू फुल पीडीएफ का बटन होगा। उन सभी डिवाइसेज में जैसे आप व्यू फुल पीडीएफ पे क्लिक करते हो, जिन सभी डिवाइसेज में आपका रजिस्टर्ड जीमेल आईडी लॉगिन है, हमारे वेबसाइट में नहीं, आपके जस्ट डिवाइस में, चाहे आपने गूगल में लॉगिन कर रखा हो, यूट्यूब में, कहीं भी आपके डिवाइस में लॉगिन है, आपका उन डिवाइसेज में वो पीडीएफ खुल जाएगा। ठीक है, किसी एक नए डिवाइस में एक्सेस लेना चाहते हो देन अलग से कुछ दोबारा सेपरेट फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। बस जिस जीमेल आईडी से आपने गूगल फॉर्म फिल आउट किया था उस जीमेल आईडी को अपने नए डिवाइस में लॉगिन कर लीजिए, दैट्स इट।
हमारे वेबसाइट पे कुछ लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती। हमारे वेबसाइट पे जस्ट उस गूगल फॉर्म को एक बार आपको फिल करना होता है। बाकी जिन जिन डिवाइसेज में एक्सेस चाहिए उन डिवाइसेज में सिंपली अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर दीजिए, किसी भी गूगल सॉफ्टवेयर, किसी भी गूगल एप्लीकेशन में। ठीक है, इन शॉर्ट आपके उस डिवाइस में गूगल लॉगिन, वो जीमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए। तो यहां से भैया ये कौन सा बेस्ट ऑप्शन, कौन सा आईआईटी क्या रहेगा, वो डिसीजन तो खत्म हो गया। और बाकी जो अभी के काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह होंगे, इसके ऊपर हमने 2-3 अलग अलग एंगल से वीडियोज बनाया है, कोई 15 मिनट 20 मिनट के, लेकिन बहुत इन डेप्थ हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है। मोस्ट फ्रिक्वेंट मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं, डेडलाइंस वगैरह, तो बहुत छोटी चीजें हो गई। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी स्टूडेंट्स ब्लंडर कर देते हैं, जिससे एक बेस्ट इंस्टीट्यूट उनके हाथ से निकल जाता है। तो जोसा सीसैप काउंसलिंग का पिछले हमने 6-7 दिन में जो वीडियो अपलोड किया, उन्हें जरूर चेकआउट करें। फिर इसके बाद भैया अगर बात कर ले कि वो स्टूडेंट्स जिनका रैंक बनते बनते रह गया, या फिर रैंक बनते बनते रह गया मतलब कि बढ़िया मार्क्स तो आया लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। ये जेई मेन में इशू नहीं होता, लेकिन जे एडवांस में है कि चाहे कितना भी बढ़िया मार्क्स आया हो, लेकिन हर सब्जेक्ट का एक मिनिमम स्कोर करना जरूरी है। कई बार स्टूडेंट्स जैसे 2 सब्जेक्ट तो बहुत बढ़िया है, या फिर कोई एक सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स वीक रह गए, जिसकी वजह से उसका मिनिमम जो स्कोर है वो क्लियर नहीं हो पाया। तो उस चक्कर में आपका रैंक नहीं बना, या फिर जो भी रैंक बना उसके थ्रू आपको टॉप आईआईटीज वगैरह नहीं मिल रहा, यानी कि अब आप बाकी एनआईटीज वगैरह देखोगे, जेई मेन में कुछ बढ़िया स्कोर है तो आप अगेन एनआईटीज अपने लिए देख सकते हो। उसके लिए भी अगर आपको ऐसा कुछ चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर चाहिए तो आप भी इस पीडीएफ के लिए रजिस्टर कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे जाके। अगेन वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के नाम से। ठीक है, क्लिक करिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। और भी डिफरेंट प्रकार के आपको सर्विसेज, मेंटरशिप, काउंसलिंग प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, तो वो सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अब मेन मुद्दे की बात यह है भैया कि चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए रजिस्टर करो, मेनली अगर मोटा मोटी तौर पे जोसा सीसैप के थ्रू अगर आप जा रहे हो, देन जोसा सीसैप वाले हमारे जितने वीडियोज हैं उन्हें जरूर से जरूर चेकआउट करें। और इसके बाद सारे डेडलाइंस जरूर, जो भी टाइमलाइंस आपके पास चल रहे मल्टीपल काउंसलिंग के लिए रजिस्टर किए हो, उन्हें खासकर जब मल्टीपल काउंसलिंग हो, जोसा सीसैप के अलावा 2-3 और काउंसलिंग में रजिस्टर किए हुए हो, उस समय पे आपके पास सारे टाइमलाइंस आपके नजरों के सामने हर समय होना जरूरी है। क्योंकि कई बार डिफरेंट काउंसलिंग अगर साथ ही साथ हो रहे हैं, आप उनके डेट्स में कंफ्यूज हो जाओगे, कई बार चॉइस फिलिंग रह जाएगा, कई बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रह जाएगा, बहुत से अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर इशू रेज हुआ है वो सारी चीजें रह जाएंगी। और इतने के बीच भैया कब काउंसलिंग पार होगा, कब आपका एक्चुअल आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस दौरान स्टूडेंट्स पूछते भैया कि हमारे पास क्या कुछ प्री रिक्विजिट्स, आपके लैपटॉप्स खरीदने हुए, आपके चाहे आप बोल लो कि भैया कुछ पहले से स्किल्स वगैरह सीख के जाएं, तो उतना रिक्वायर्ड नहीं है। लैपटॉप्स भी शुरू से उतना खरीद कर रखना जरूरी नहीं होता है। आप हाँ, अगर खरीद के रखते हो बढ़िया बात है। अगर आपके पास पहले से कोई गाइडेंस है, बेस्ट लैपटॉप्स कौन से हो सकते हैं, उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगा। लेकिन अगर ये वीडियोस नहीं देख पाते हो, या फिर आपको गाइडेंस नहीं मिल पाती, या फिर अभी बजट अलाउ नहीं कर रहा, आप स्टिल कॉलेज में जाओ, कुछ समय रहो, अपने सीनियर्स वगैरह के साथ इंटरेक्ट करो, जो आपके इंस्टीट्यूट में आपके ब्रांच के लिए बढ़िया लैपटॉप यूजुअल तौर पे स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से बजट के हिसाब से आप देख कर ले सकते हो। वरना कुछ दिन रुक जाओ, आपके लिए बेस्ट बजट लैपटॉप की भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आपके काउंसलिंग वगैरह खत्म होने से काफी पहले, एटलीस्ट जोसा सीसैप काउंसलिंग से काफी पहले, ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन में आपका वीडियो बन जाएगा बेस्ट लैपटॉप का भी। ठीक है, और जब मैं जो भी डेट्स देता हूं, ये मैक्सिमम टाइम देता हूं, इससे पहले पहले बन जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात कर ले भैया, कुछ चीजें बदलेंगी, जैसे अगर थोड़ा स्टोरी लाइन पकड़ते हुए चले, तो अभी तक आप नॉर्मल एक जेईई एस्पिरेंट थे, दिन भर पढ़ते रहते थे, लेकिन अब आप कॉलेज के अंदर जाओगे, टॉप आईआईटीज मिले, एनआईटीज मिले, जिस प्रकार के भी इंस्टीट्यूट्स आपको मिलते हैं, अब आप थोड़ा कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करोगे। लोग कहते थे कि जेईई मेन, जेईई एडवांस प्रिपरेशन जितना कर रहे हो, ये टफ जॉब रहने वाला है, ये इसके बाद अगर बढ़िया कॉलेज क्रैक कर लेते हो, फिर वहां चिल लाइफ होगा। चिल लाइफ ऐसा एज सच कुछ नहीं होता। अगर आप एक्चुअली कॉलेज में एक बढ़िया पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हो, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना चाहते हो, क्योंकि कई लोग होते हैं सिर्फ एकेडमिक्स में ही परेशान होकर रह जाते हैं। कई लोगों के लिए सिर्फ एकेडमिक्स हैंडल कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बट अगर वही आप टाइम निकालो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स वगैरह सारी चीजें सीख लो, इसके ऊपर अगर वीडियो डिमांड करोगे तो ये चीजें भी आ जाएंगी कि
टाइम को कैसे मैनेज करें, डिफरेंट स्किल सेट्स वगैरह, एकेडमिक सारी चीज़ों को कैसे एक साथ मैनेज करें, वीडियो रिक्वेस्ट करोगे आ जाएगा। बट अब कहीं ना कहीं जितना आप बिजी जेई एडवांस या जेई मेन की प्रिपरेशन में रहते थे, अगर सारे अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना चाहते हो तो उतना ही बिजी आप कॉलेज में भी रहोगे, बट थोड़ा इंजॉय करोगे चीजों को, क्योंकि अब यहां पर सिर्फ एकेडमिक्स के अलावा आप कॉलेज क्लब्स, इवेंट, सोसाइटीज, एक्टिविटीज के भी पार्ट बनते हो, कुछ खुद के पसंद की चीजें करते हो, ऑनलाइन बहुत सारे कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्ट लेते हो, और ये सारी चीजें आपको फ्रिक्वेंट बेसिस पे दिखेंगी, जो आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिफरेंट बहुत सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह, रिकॉग्निशंस, अगर आप प्रॉपर एफर्ट मार रहे हो तो ये सारी चीजें आपको रिजल्ट में दिखेंगी, इंस्टीट्यूट के अंदर रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, तो कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए एक इंस्टेंट मोटिवेशन भी आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा इंजॉय करोगे, सीखोगे भी, लेकिन थोड़ा सीरियस नोट पे करना है। ऐसे नहीं कि बस खेल खेल में चीजों को लेना है, जो भी कर रहे हो सीरियस नोट पे करना है, इंजॉय भी करोगे। बट कई बार ऐसा भी फेज आएगा भैया कि जितना जे एडवांस में एफर्ट मारे थे उससे भी ज्यादा कई बार बिजी रहना पड़े, तो कई बार ऐसा भी आएगा कि आपका चिल लाइफ भी कट रहा है, मतलब बहुत फ्लक्चुएटिंग फेज होगा एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, अगर मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना चाहते हो। कई बार आप 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 दिन तक लगातार काम कर रहे हो, एकेडमिक्स का भी देख रहे हो, एग्जामिनेशंस भी देख रहे हो, असाइनमेंट्स भी देख रहे हो, मतलब इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स जो दे रहे हो वो तो दे ही रहे हैं, सीनियर्स के साथ उनके खुद के सीनियर्स के कुछ काम कर रहे हो, तो कई बार कुछ कॉलेज क्लब, सोसाइटीज, एक्टिविटीज, इवेंट्स, फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इनके अलग चीजें हो गई। आप अपने जूनियर्स, जब आप सीनियर लेवल में, सीनियर किसी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में चले जाओगे, अपने जूनियर्स को अलग से मैनेज कर रहे हो, बहुत से आप कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट किए हो, जब इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स आएंगे वो एक अलग चीजें आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो कई बार आप बहुत दिनों तक फ्री भी नहीं रहोगे। कई बार ऐसे भी आएंगे समय, अगर आप बहुत इन्वॉल्व होते हो, बहुत एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लग जाते हो, बिना सोए रात भी गुजारना पड़ेगा, तो फिर इसी बीच कभी ऐसा फेज आएगा कि करने के लिए कुछ नहीं है। होता है ना कि कहते हैं जब भी देता देता, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो कभी ऐसा समय आएगा कि मतलब हद से ज्यादा बिजी हो, तो कभी कुछ ऐसा समय आएगा कि न तो सोसाइटीज, इवेंट्स, क्लब्स वगैरह में अभी कुछ हो रहे, कुछ दिनों के लिए हमारा एग्जाम्स भी खत्म हो चुका है, अब ट्रिप्स वगैरह कुछ कर लेते हैं, तो इन सभी चीजों का भी मौका मिलेगा। तो यहां पर अब एक बहुत, जैसे जेईई मेन जे एडवांस में एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो किया, यहां एक बहुत फ्लक्चुएटिंग लाइफ देखोगे और बहुत स्पॉन्टेनियस लाइफ देखने वाले हो, मतलब एक स्केड्यूल नहीं फॉलो कर पाओगे। तो ये एक और दूसरा आपको एक लर्निंग मिलेगा यहां पर टाइम मैनेजमेंट का, कि अलग अलग डिसीजंस आपको फ्रीक्वेंट बेसिस पे, एक ऐसा आप रूटीन पाथ फॉलो नहीं करोगे कि ये एक मैंने स्केड्यूल क्रैक कर लिया अब ऐसे ही चलना है, आपको हर समय एक अलग डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये चीजें कहीं ना कहीं एक टेस्ट दे देती हैं कि अब आप चाहे चल के बहुत बड़े मैनेजमेंट पोस्ट पे अगर कभी चले जाओ, या कैसे भी जॉब टफ लाइफ में चले जाओ, उन चीजों के लिए रेडी रहोगे। बट ये तभी जब सारे अपॉर्चुनिटीज क्रैक करोगे, ग्रैब करोगे, जो इंस्टीट्यूट आपको ऑफर कर रहा है, चाहे आपका इंस्टीट्यूट हो जाए या फिर दूसरे और इंस्टीट्यूट्स में कुछ फंक्शंस वगैरह, इवेंट्स हो रहे हैं, वहां भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आपको स्कूल जैसा हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा कि करना ही करना है, करना ही करना, ये आपके एकेडमिक्स वाले पार्ट होंगे, वो भी आपको प्रोफेसर हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं देंगे, वो आपको दिखेगा सीजीपीए गिर रहा है, वो खुद करोगे, वो भी आपके अपने सीरियसनेस लेवल पे डिपेंड करता है। बट बाकी चीजों के लिए आपके अंदर वो सेल्फ रियलाइजेशन, वो अगर सेल्फ मोटिवेशन है कि मुझे करना है, तो ही चीजों में आप पार्टिसिपेट करोगे। वरना स्टूडेंट्स हमने ऐसे भी देखे हैं जो बस एकेडमिक्स में भी परेशान है, वो भी ढंग से हैंडल नहीं हो रहे, जबकि बाकी इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और एक कहीं ना कहीं डल पर्सनैलिटी के साथ पूरा 4 साल बिता दिया, जैसे आए थे वैसे ही 4 साल बाद जा रहे हैं। बट अगर आप चीजों को ग्रैब करते हो, जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें आप एक साथ करने की कोशिश करते हो, बर्डन लगेगा शुरू में, लेकिन आप कुछ महीनों के अंदर ही अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस देखोगे, और ये पॉजिटिव चेंजेस होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके काउंसलिंग से भी रिलेटेड था, कुछ चीजें अलार्मिंग आपके लिए जो बतानी थी, वो सारी चीजें भी जे एडवांस के बाद अलग अलग स्टूडेंट किस फेज में होते हैं, उन चीजों को भी हमने एड्रेस किया। और कहीं ना कहीं जब कॉलेज में चले जाते हो, वो एक कैसा फेज होगा, इनिशियल फेज, वो हमने एक झलक देने की कोशिश की है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो भैया नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में कहीं भी दिक्कत हो रही है, अगर आपको मुझसे 1-on-1 गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर गाइडेंस चाहिए, डिस्कशन करना है, चीजें पूछनी है, जाननी है, समझनी है, तो आप दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और दिल खोल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी.